और अपनी इंग्लिश को बना पाएँ और भी बेहतर। आज हम बात करेंगे कि ये जो सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, किसी भी चीज़ को टॉलरेट करना या फिर पालन करना, इनके लिए जब कलेक्टिवली एक ही फ्रेज़ या फिर एक ही वर्ड का इस्तेमाल करना हो, तो आप कैसे करते हैं? और कौन-सा है वो वर्ड? आइए सीखते हैं, लेकिन उसके पहले आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है इसे अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में लिखना है आई वांट अ वीडियो ऑन और जो भी आपका टॉपिक है, जिस भी टॉपिक में आपको होती है समस्या या फिर आपको चाहिए क्लैरिटी। तो वो लिखिए कमेंट में। इसके अलावा एक टास्क भी आएगा वीडियो के दौरान, आप उसका भी ट्रांसलेशन ज़रूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। तो करते हैं शुरुआत। हमें संस्थान के नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, हमें के लिए हम वी का इस्तेमाल करते हैं, पालन करना चाहिए, तो चाहिए वाला सेंस आ रहा है वी शुड और पालन करने के लिए जहाँ पालन करने का मतलब किसी इंसान को पालने के या किसी भी लिविंग बीइंग को पालने की नहीं, बल्कि फॉलो करने की बात है। जहाँ पर आप ये कहना चाहते हैं कि आपको उनको मानना चाहिए, ऐसे नियम कानून को मानना चाहिए, तो वहाँ पर अबाइड का इस्तेमाल होता है। अबाइड, एबाइड मत पढ़िएगा, अबाइड। सो वी शुड अबाइड और इसके साथ हमेशा बाय का इस्तेमाल होता है। वी शुड अबाइड बाय अब नियमों का द रूल्स ऑफ द रूल्स क्योंकि संस्थान के एक खास संस्थान के कुछ खास नियम हैं, तो इस वजह से वी शुड अबाइड बाय द रूल्स ऑफ और संस्थान के तो इस वजह से द इंस्टीट्यूशन सो वी शुड अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन वी शुड अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन छात्रों से पुस्तकालय के माफ कीजिएगा छात्रों से पुस्तकालय के नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है छात्रों से अपेक्षा की जाती है तो ये एक पैसिव फॉर्म का सेंटेंस है स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड मतलब ये जो एक्शन परफॉर्म करेंगे वो अ, छात्र करेंगे लेकिन ये ऐसी उम्मीद इन छात्रों से कोई और कर रहा है वो इंस्टीट्यूशन हो सकता है वो वहाँ का एडमिन हो सकता है या जो भी है सो स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड क्या करना क्या उम्मीद की जाती है उनसे कि वो पुस्तकालय के नियमों का पालन करें सो स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू अबाइड और फिर से अबाइड के साथ बाय ही आता है कुछ और नहीं आएगा सो अबाइड बाय पुस्तकालय के नियमों का सो द रूल्स ऑफ द लाइब्रेरी students are expected to abide by the rules of the library students are expected to abide by the rules of the library जो कानून का पालन नहीं करेंगे उन्हें परिणाम भुगतने होंगे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर हो सकता है आपके लिए तो इसे ध्यान से देखिएगा देखिए जब कभी भी आपको ऐसा स्टेटमेंट आए जो क्लियरली किसी एक इंसान को आउटलाइन ना करता हो लेकिन इन जनरल हर किसी के लिए एप्लीकेबल हो जाए तो ऐसे में आप दोज से शुरुआत करते हैं दोज और जो कानून का पालन नहीं करेंगे सो दोज हु विल नॉट अबाइड बाय द लॉ दोज हु विल नॉट अबाइड बाय द लॉ अब देखिए यहां पर आ रहा है कि उन्हें परिणाम भुगतने होंगे ये परिणाम अब जो लॉ को फॉलो नहीं करेगा उनके लिए परिणाम कभी अच्छे तो नहीं हो सकते तो ये परिणाम हमेशा बुरे परिणाम होंगे इसी वजह से आप यहाँ पर जो रिजल्ट होगा जो भुगतने पड़ेंगे उनके लिए कॉन्सिक्वेंसेस का इस्तेमाल करेंगे और परिणाम भुगतने पड़ेंगे तो फेस कॉन्सिक्वेंसेस का इस्तेमाल करेंगे लेकिन यहाँ पर दोज हु विल नॉट अबाइड बाय द लॉ के बाद आपने डायरेक्टली यहाँ पर कहना है विल हैव टू फेस the consequences. I hope I put the spelling right. Consequences. Correct. Those who will not abide by the law will face the consequences. हर एक रूल को फॉलो नहीं करने का एक खास कॉन्सिक्वेंस होता है तो इस वजह से द कॉन्सिक्वेंसेस स्पेसिफिक टू द रूल दैट यू ब्रेक आप यहाँ पर अगर द का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तो तो ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा आर्टिकल यहाँ पर इतना मेजर रोल प्ले कर नहीं रहा है सो दोज विल नॉट अबाइड बाय द लॉ विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस मैं किसी भी रूप में अशिष्टता को सहन नहीं कर सकता ये देखिए अब ये अभी तक आ रहा था फॉलो करने की बात, अभी तक आ रहा था पालन करने की बात, लेकिन अब आ गया कि सहन नहीं करना है। तो मैं सहन नहीं कर सकता, सो आई
कैन नॉट। तो आई कैन नॉट आप ऐसे लिखते हैं, या फिर आपको अगर कांट लिखना हो तो आप कह सकते हैं आई कांट। और सहन कर सकता हूं, सो अबाइड बाय। अशिष्टता को रूडनेस, अशिष्टता के लिए आप रूडनेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई कांट अबाइड। एक यहां पर ये चीज नोट करने वाली है, यहां पर जब आप किसी चीज को टॉलरेट करने वाली बात करते हैं तो वहां पर बाय का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सो आई कांट अबाइड रूडनेस, बस यहां बाय की जरूरत नहीं है। सो आई कांट अबाइड रूडनेस, और किसी भी रूप में, इन एनी फॉर्म। तो ये चीज भी ध्यान देने वाली है कि अगर आप किसी चीज को टॉलरेट करने वाली बात करते हैं, सहन करने की, बर्दाश्त करने की बात करते हैं, तो उस केस में आप अबाइड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बाद बाय का इस्तेमाल नहीं होता। सो आई कैनॉट अबाइड रूडनेस इन एनी फॉर्म। फिर आता है आखिरी स्टेटमेंट, वह ऐसी अन्यायपूर्ण प्रथाओं का पालन नहीं कर सकती। शी कैनॉट, वह नहीं कर सकती। पालन, अबाइड बाय, और यहां पर फिर से पालन करने की बात हो रही है, प्रथाओं को पालन करने की बात हो रही है। और अन्यायपूर्ण प्रथाओं के लिए आप कहेंगे अनफेयर प्रैक्टिसेस। ऐसी के लिए सच। इन सबको एक स्ट्रक्चर में डालिए और बनाइए एक फॉर्मल सेंटेंस, डालिए उसे कमेंट बॉक्स में, या फिर आप लिखिए आई वांट अ वीडियो ऑन, और जो भी आपका टॉपिक है, और लिख दीजिए उसे कमेंट बॉक्स में, डाल दीजिए उसे कमेंट बॉक्स में। जल्दी ही उस टॉपिक पर भी वीडियो आपके लिए आ जाएगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। कमेंट में क्या लिखना है वो भी मैं बता चुका हूँ, या तो इसकी इंग्लिश लिखिए या फिर इस टॉपिक का नाम, और मिलते हैं जल्दी।